गलती हो गई। जो दूसरों की जान बचाना चाहता था, मैं उसी की जान लेना चाहती थी। जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यहां जो भी हो रहा है उसकी वजह ना तो दुर्गा है और ना ही घर के बाहर का कोई इंसान। चंद्रमुखी के वश में जो है वो कोई और नहीं, तुम्हारी गंगा है। जब तुमने मुझे फोन करके यहां बुलाया था तो ये बताया था कि इस घर की सारी परेशानियों की वजह दुर्गा है, लेकिन दुर्गा से मिलके मुझे यकीन हो गया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उस दिन जब रात को करीब 12 बजे के बाद मैंने चंद्रमुखी के कमरे से घुंघरू पहनकर नाचने की आवाजें सुनी, तब मैं वहां गया, पर मेरे जाते ही आवाजें बंद हो गई। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस दौरान जब मैं तुम्हारी पत्नी गंगा को चंद्रमुखी के कमरे में लेकर गया, तब पहली बार मैंने गंगा का बहुत ही अजीब बर्ताव देखा। ये कमर बंद है। अब तक मैंने गंगा को ऐसा अजीब बर्ताव करते कभी नहीं देखा था। वो किसी साइकिक वाइब्रेशन के प्रभाव में थी, और उसी वक्त मैं समझ गया था कि चंद्रमुखी के वश में कोई और नहीं, गंगा ही है। अपने अंदाजे को यकीन में बदलने के लिए मैंने गंगा को चंद्रमुखी का घुंघरू दिखाते हुए झूठ कहा कि वो घुंघरू चंद्रमुखी का नहीं बल्कि किसी और का है। मेरा यकीन मानो, ये घुंघरू चंद्रमुखी का नहीं है। उस वक्त मैंने गंगा को चंद्रमुखी के रूप में तब्दील होते हुए देखा। गंगा, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ। अरे अरे, शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हाँ सुमित, गंगा चंद्रमुखी में बदल जाती है। यही है उसकी दिमागी बीमारी। 26 साल की ये लड़की 60 साल की एक बूढ़ी औरत की तरह बोलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक 5 साल का बच्चा अपने दादा की नकल करता है। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी एक ही शख्स में कोई दूसरी शख्सियत भी रहती है, अ पोजेशन स्टेट। गंगा इसी बीमारी का शिकार है। ये जानने के लिए कि हंसने खेलने वाली गंगा को यह बीमारी कैसे हुई, एक दिन मैं मुकेश को साथ लेकर गंगा के गांव गया। आप गंगा की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू जानते हैं, पर उसकी जिंदगी का उससे हटकर एक दूसरा पहलू और भी है। ये मैंने उसके गांव जाकर जाना। गंगा के पिताजी ने अपनी बिरादरी से बाहर किसी लड़की से शादी कर ली थी। इस वजह से उनकी बिरादरी वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कि जब गंगा के पिता की मौत हुई तब गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर गंगा की माँ सभी गांव वालों के पैर छूकर माफी मांगेगी तभी उसे माफी मिलेगी। गंगा की माँ ने ये सजा भुगत तो ली, पर इस बेइज्जती ने उनकी जान ले ली। लेकिन इतने से भी गांव वालों का जी नहीं भरा। उन्होंने दोनों शवों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया। यह सारा हादसा गंगा की आंखों के सामने ही हुआ था। गुस्से में गंगा अपने आपे से बाहर हो गई और बेहोश हो गई। ये बेइज्जती उसका पहला सदमा था, उसका पहला साइकिक डिसऑर्डर। बचपन में ही अनाथ हो चुकी गंगा को उसकी नानी ने अपने साथ रखने का फैसला किया। माता पिता को खो देने के बाद गंगा नानी की कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई। जब वो कहानी सुनती तो खुद को उस कहानी का किरदार समझने लगती। उसके अंदर यह बदलाव बचपन से ही आ गया था। ये बात मुझे उस गांव के लोगों ने बताई। जब गंगा के 10वीं के इम्तिहान थे उस वक्त उसकी नानी बीमार पड़ गई। दिन भर उनका ख्याल रखने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और इसी वजह से दूसरे दिन वो ठीक से इम्तिहान नहीं दे पाई। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपनी आंसर शीट फेंक देने वाली गंगा को आज तक उसकी क्लास टीचर भुला नहीं पाई। गंगा की बीमारी के बारे में उसकी नानी को कुछ पता नहीं था, और उन्हें पता चलता उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। नानी की मौत के बाद गंगा ने अकेलेपन से जूझने के लिए मौज मस्ती का रास्ता अपना लिया, और जब माँ ने उसे विंध्यपुरम हवेली और उससे जुड़े इतिहास के बारे में बताया, तभी से उसने इस हवेली को खरीदने की रट लगाई। हवेली में आने के बाद गंगा अपनी बेकरारी को रोक नहीं पाई और वो चंद्रमुखी के कमरे में पहुंच गई। वहीं पर गंगा ने पहली बार चंद्रमुखी को देखा। धीरे धीरे वो चंद्रमुखी का रूप लेने लगी। चंद्रमुखी की तरह खड़े रहना, चंद्रमुखी की अदाओं में नाचना। चंद्रमुखी गंगा पर हावी हो चुकी थी। चंद्रमुखी और गंगा एक हो चुके थे। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे आज तक पता नहीं चला। चंद्रमुखी में बदलने वाली गंगा को तुम्हारे सोने और जागने के बारे में सब कुछ पता है। कोई उस पर शक न करे इसलिए खुद ही अपनी साड़ी को जलाकर उसका इल्जाम उसने दुर्गा पर डाल दिया। प्रिया को हवेली में बंद करने वाली गंगा थी, कॉफी में जहर मिलाने वाली गंगा थी, तुम पर फिश टैंक गिराने वाली गंगा थी, और अब
विश्वनाथ पर गलत इल्जाम लगाने वाली तुम्हारी गंगा ही है। क्यों क्यों क्यों? सुमित, गंगा जब चंद्रमुखी का रूप लेती है तो उसे अपने प्रेमी विश्वनाथ की झलक इस डांस टीचर विश्वनाथ में नजर आती है। उस दिन उसने प्रिया को मारने की कोशिश की ताकि वो विश्वनाथ को हासिल कर सके, और नाकाम होने पर विश्वनाथ पर गलत इल्जाम लगाकर गंगा ने प्रिया और विश्वनाथ की मंगनी तोड़वाने की कोशिश की। ठीक है, मान लिया, पर वो मुझे क्यों मारना चाहती है? गंगा जब चंद्रमुखी का रूप लेती है तो अपने प्रेमी को हासिल करने की चाहत में जो भी रास्ते में आता है उसे खत्म करना चाहती है। उसके रास्ते का रोड़ा तुम हो, इसीलिए तुम्हें जान से मारने की उसने 2 बार कोशिश की। जब फिश टैंक गिरा था तब घर के सारे लोग परेशान हो गए थे सिवाय गंगा के। गंगा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसी वक्त अचानक मैंने गंगा को चंद्रमुखी में तब्दील होते देखा। उसे होश में लाने के लिए ही मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं दुर्गा को वहां से उसके कमरे में ले गया और वहां उसे गंगा की सारी सच्चाई बता दी। गंगा की परेशानी जानने के बाद दुर्गा उसके सारे इल्जाम अपने सिर पर लेने को तैयार हो गई और उसी वक्त उसने ठीक है, मैं सारे इल्जाम ले लूंगी। इल्जाम अपने सिर लेने का नाटक किया, जिस वजह से गंगा फिर से बेफिक्र होकर घूमने लगी। चंद्रमुखी बनने के पीछे उसका मकसद क्या है ये जानने के लिए आचार्य जी की परवाह न करते हुए मैं खुद राजा विक्रमजीत बनकर वहां गया। छड़ी और जूतों की आवाज सुनने के बाद उसे यकीन हो गया कि मैं वही विक्रमजीत हूं जिससे वो नफरत करती है। उसने खुद मुझसे कहा कि आने वाली दुर्गाष्टमी के दिन राजा विक्रमजीत को मारना ही उसका मकसद है। चंद्रमुखी का यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो हमें गंगा कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब दुर्गाष्टमी को विक्रमजीत की जगह वो तुम्हें मारने वाली है? हाँ। क्योंकि जिसे वो राजा विक्रमजीत समझ रही है वो मैं। अगर चंद्रमुखी का यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो अपने आप को मिटा देगी और तब मरने वाली चंद्रमुखी नहीं, हमारी गंगा होगी। अब इस खेल में बेकसूर गंगा जिंदा रहेगी या मेरी बलि चढ़ेगी ये मैं नहीं जानता। सुमित, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि चंद्रमुखी बार बार उसके शरीर में आती जाती रहती है और उस मासूम को तो पता भी नहीं। सुमित, दरवाजा खोलो। सुमित, दरवाजा खोलो ना। ये क्या, दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया? वो दुर्गा ने किया होगा। दुर्गा? और ये देखो ना, मेरी साड़ी भी किसी ने फाड़ दी। ये भी दुर्गा ने ही किया होगा। अच्छा, कल का डांस कैसा लगा? किस डांस की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मुझे तो नींद आ गई थी बस। अरे दामाद जी, आप कब आए? किसी ने कॉफी पूछी या नहीं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप इस घर के दामाद हैं, कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा, गंगा को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। आखिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैं कितनी खुदगर्ज थी जो तुम्हें मारना चाहती थी। तुम तो वो फरिश्ता हो जो अपने दोस्त की जान बचाना चाहते थे। मुझे माफ कर दो। मैं अभागन सबसे बदला लेना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जिसे चाहा वो मेरा नहीं हो सका। और वहीं तुम अपने उस दोस्त के लिए जान देना चाहते थे। वाकई तुम बहुत महान हो शंकर। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझ जैसी घमंडी स्वार्थी औरत की आंखें खोल दी। मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाती हूं। मुझे माफ कर दो शंकर। अपनी कोख से तो किसी को जन्म नहीं दे पाई, पर अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनकर आना। मैंने अपनी जिंदगी में कई मरीजों को ठीक किया है, लेकिन आज तक ऐसा मामला कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बचोगे। तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से गंगा को चंद्रमुखी से अलग तो कर दूंगा, लेकिन चंद्रमुखी को पूरी तरह मिटाने की शक्ति आपकी पूजा में ही है। इसलिए मेहरबानी करके आप गंगा के लिए पूजा कीजिए। अवश्य करूंगा। आज दुर्गाष्टमी है। चंद्रमुखी राजा से बदला लेने की कोशिश करेगी।
आज चंद्रमुखी का मकसद पूरा होगा और आज ही के दिन तुम्हारी गंगा को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रात भर गंगा आराम से सो रही थी ना? अब उससे जाकर कहो कि आज रात हम यहां नहीं ठहरेंगे, और साथ ही उससे यह भी कहना शहर जाकर प्रिया के लिए गहने खरीदने हैं। वो क्यों? देख लो, तुम भी उसका असली रूप। गंगा, हमें इसी वक्त यहां से चेन्नई जाना होगा। क्यों? वहां से हम प्रिया का प्रेजेंट खरीद कर कल वापस आ जाएंगे। आज जाना है? आज, अभी। लेकिन आज ही क्यों? कल यहाँ पर हमारी जरूरत होगी, इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। नहीं जाना मुझे। तुम चलो। कहना नहीं जाना। तुम चलो। नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। कहना नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। बार बार एक ही बात, कितनी बार बोला कि मुझे नहीं जाना, तो क्यों ले जाना चाहता है? जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा प्यार छीना है उसने, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गंगा! अभी अभी मैंने कुछ किया ना? झूठ मत बोलो। नहीं। मैंने कुछ किया ना? बोलो ना, क्या किया मैंने? बोलो। कुछ नहीं किया। मैंने जरूर कुछ किया। सच कह रहा हूं। बोलो ना, मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? बोलो गंगा, ना। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जानता हूँ गंगा, तुम्हारा कोई कसूर मुझे नहीं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। मुझे छोड़ना मत, मुझे माफ। उठो गंगा, माफ कर दो मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता।